बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज आपके लिए एक मुजर्रब और आजमूदा अमल, वो अमल जो मेरे सीने का राज है, पहली मर्तबा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर तरह की हाजत, हर मकसद, हर मुराद पूरी हो जाए, आज आप इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़रूर कर लीजिए। इस अमल की बरकत से मेरे अल्लाह ने चाहा तो दौलत की बारिश भी आपके घर पर बरसना शुरू हो जाएगी, या यूं कह लें दौलत आपके ऊपर फिदा हो जाएगी, रिस्क घर में बरसना शुरू हो जाएगा। आज बड़ी मेहनत के साथ ये अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ, बल्कि पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके पैसों वाली मुश्किलात हल हो जाएगी, आपकी रिस्क दौलत की मुश्किलात हल हो जाएगी। दिल में जो भी मकसद, जो भी मुराद लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक पूरी नहीं हो पा रही और चाहते हैं कि जल्दी से पूरा हो जाए, इसको अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख लेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आज के इस वजीफे को, इस अमल को सच्चे दिल से, सच्ची नियत के साथ करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो मेरा भाई, मेरी बहन अभी से इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर उसके साथ इतने बड़े मौजज़ात होने लगेंगे कि जिस मकसद के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे वो फ़ौरन पूरी हो जाएगी अल्लाह के करम से। इस तस्बीह की बरकत से अगर आपको पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए हो, वो भी मिल जाएगी। जो आज तक नहीं मिल सका वो सब कुछ मिल जाएगा। हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से आपके हाथ नीचे आते ही दुआ कबूल हो जाएगी। यानी आप अपने हाथ अपने मुंह के ऊपर फेरेंगे, फेरते ही आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होने के फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आँखों से मौजज़ात देखना शुरू कर देंगे। जो आपने अल्लाह से मांगा होगा फ़ौरन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो मेरे भाई बहनें बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल मिल जाए कि जो फ़ौरन काम कर दिखाए, जो ऐसा मौजज़ा कर दे, फ़ौरन हमें पता चल जाए कि हमारा मकसद पूरा हो गया है, हमारी हाजत पूरी हो गई है, तो मेरे दोस्तों और भाई और मेरी बहनों, इस अमल को आपने ज़रूर कर लेना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है, सबको पता है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने खुद ले रखा है। मेरा अल्लाह फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दे दूँ, जिसे चाहूँ ज़िल्लत दे दूँ, जिसे चाहूँ बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ, जिसे चाहे दोनों ही अता कर दूँ, जिसको चाहे कुछ भी अता ना करूँ, जिसको चाहे रिस्क दे दूँ, जिससे चाहे रिस्क खींच लूँ, जिसका चाहे रिस्क तंग कर दूँ, सब कुछ मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। तो क्यों ना आज ऐसा आपको जिक्र बता दिया जाए, एक ऐसी तस्बीह बता दी जाए कि जिसको कर लेने से मेरे अल्लाह खुश भी होगा, आपके दुआ भी कबूल फरमा लेगा और आपकी हर तरह की नेक जायज़ हाजत को भी पूरा फरमा देगा। आज की जो तस्बीह का अमल मैं अपने तमाम भाइयों बहनों की खिदमत में लेकर आई हूँ, इसको बड़े गौर से आप लोग सुन लें कि कैसे पढ़ना है। 3 दिन की सिर्फ ये तस्बीह है, 3 दिन का अमल है। 3 दिन जब आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करेंगे, यकीन कीजिए मैं कैसे आपको बताऊं कि आपके अंदर ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी कि जो मुंह से बात निकालेंगे वो ऐसे पूरी होगी कि जैसे मिट्टी को सोना बना दे, जैसे पत्थरों को हीरा बना दे। आपने एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़नी है और उस तस्बीह के हर दाने के ऊपर एक अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तस्बीह का अमल शुरू करने से पहले आपने दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेना है। शुरू और आखिर यानी जब तस्बीह शुरू करें उससे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और जब तस्बीह ख़त्म हो तो आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तस्बीह अपने हाथ के ऊपर पकड़कर, अपने हाथ में पकड़कर हर दाने के ऊपर जब आप अपना अंगूठा रखें या अपनी उंगली रखें, हर दाने के ऊपर आपने पढ़ना है या अहदू, या वाहिदू, या फर्दू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू। ये अमल आज से पहले किसी भी इंसान ने, किसी भी बंदे ने आपको नहीं बताया होगा। आज आप ये पहली मर्तबा अमल सुन रहे होंगे। जो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ, दाने के ऊपर हाथ रख कर हर दाने के ऊपर आपने पढ़ना है या अहदू, या वाहिदू, या फर्दू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू। फिर दूसरे दाने पर या अहदू, या वाहिदू, या फर्दू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू।
हर दाने के ऊपर उंगली रखते जाएं और ये पढ़ते जाएं। आज से जब आपको ये तस्बीह शुरू करनी है, अगर आप में हिम्मत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक इसको पढ़ सकते हैं। अगर चलते फिरते उठते बैठते अपने हाथ की उंगलियों के ऊपर भी इसको पढ़ते रहें, तस्बीह ना भी पकड़ें, 3 दिन सिर्फ पढ़कर देख लें मेरे कहने पर। अभी आप कुछ ही देर पढ़ेंगे और आपको अपने अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। 3 दिन का ये अमल करने के बाद जो अल्लाह से दुआ मांगेंगे मेरा परवरदिगार कबूल फरमा लेगा। दोस्तों, आपने बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन अभी तक किसी का कोई भी आपको कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला होगा और आप सोच रहे होंगे कि पढ़ते रहते हैं कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अल्लाह पर यकीन रखें, वो आपके बहुत करीब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बता दीजिए यकीनन मैं उनके बहुत करीब हूँ। वो कोई मुझे पुकारता है, दुआ करता है, सवाल करता है तो मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा सभी लोग मेरी बात कबूल करें, मुझ पर ईमान ले आएं ताकि वो हिदायत पर आ जाएं। अल्लाह पाक का ये फरमान मुबारक इस बात की दलील है कि अल्लाह हमसे बिल्कुल करीब है। वो हमारी दुआएं सुनता है, हमारे ज़िक्र अज़कार सुनता है, हम जो भी उसको मोहब्बत में पढ़ते हैं वो सुनता है। बस लोगों का ये कहना होता है कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, फलां की सुनता है, हमसे नाराज़ है, हम इतना मांगते हैं, हमारी सुनता ही नहीं है। दोस्तों, अल्लाह पाक को मांगना बेहद पसंद है। जितना बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पाक उतना ही खुश होता है। आज देखें, मैंने आपको ये अमल बताया, इसको आप चलते फिरते पढ़ते रहा करें और साथ साथ अपने दिल में ये नियत रखें, ये दुआ भी करते रहा करें, ए अल्लाह मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरा फला मकसद पूरा फरमा दे, मेरे कारोबार में बरकत फरमा दे, मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे रोज़गार अता फरमा दे। ए अल्लाह मेरा फला काम जो अटक गया है, बहुत दिन से अटका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा, उसकी बंदिश को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक से बातें क्या करें, अल्लाह को खुश रखा करें, अल्लाह से दुआ क्या करें, ए मेरे मालिक मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय तेरी ज़ात के, तू ही मेरी हर बात को सुनता है, जानने वाला है, मेरी तौबा को कबूल फरमा और मेरी फला दुआ कबूल फरमा, मेरे फला हाजत को, मेरे फला मकसद को पूरा फरमा दे। जब आप अल्लाह पाक से बड़े प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत के साथ दुआ मांगेंगे, यकीन कीजिए कि वो परवरदिगार आपकी कभी नहीं टालेगा। आज मेरे वो भाई और बहनें जो कहते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मैं अपनी दुआ को कैसे कबूल होते हुए देखूं। अगर आप अपनी आँखों से अपनी दुआओं को कबूल होते हुए देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने दुआ मांगनी है। जब ये तस्बीह पढ़ लिया करें, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह से दुआ मांग लिया करें। अपने गुनाहों की सबसे पहले माफ़ी मांगें। अगर बदकार हैं, गुनाह कर रहे हैं, उसकी माफ़ी मांग कर अल्लाह पाक की बारगाह में निहायत ही आजिज़ी के साथ, निहायत ही फ़कीराना अंदाज के साथ आपने दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा कर, मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर जो मेरे कामों में रुकावटें बने हुए हैं, जो मेरे कामों को आगे बढ़ने नहीं देते, उन सब को माफ़ फरमा कर मेरी इस दुआ को कबूल फरमा दे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हक़्तियार है, दीन का सुकून है, आसमान और ज़मीन की रोशनी है। अल्लाह पाक ने अपने बंदों को दुआ का हुक्म दिया है, कबूलियत का वादा किया है। जब भी कोई काम ना हो रहा हो, इस अमल को पढ़ लें, इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह से दुआ मांग लें, वो परवरदिगार हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।